फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अनिल अंबानी की और साथ में बात करेंगे उनकी कंपनियों की। रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस होम फाइनेंस और रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग की। फ्रेंड्स, मैंने जो स्टॉक आपको सजेस्ट किए थे अनिल अंबानी ग्रुप के, वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और ज़बरदस्त लोगों को ऑलरेडी रिटर्न दे चुके हैं। परंतु ये जो स्पीड है, क्या यह रुकने वाली है या फिर और तेज़ी बनने वाली है? आखिर अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियों में जो तेज़ी का वातावरण बन रहा है, उसके पीछे वजह क्या है और क्या ये आने वाले समय में फिर से हमारे लिए मल्टीबैगर साबित हो सकते हैं? क्योंकि पिछले दिनों जो इनकी प्राइस थी पुरानी, वो बहुत हाई थी, लेकिन स्टॉक गिर के कौड़ियों के भाव में आ गए थे। अब इन स्टॉक में फिर से मूवमेंट शुरू हो गया है, तो इसके पीछे असली वजह क्या है फ्रेंड्स, इसके पीछे उसको हम जानेंगे और जानेंगे कि इन ग्रुप में अब भी निवेश किया जा सकता है क्या। जिस तरह से माहौल बना हुआ है, रिलायंस पावर में तो आज ज़बरदस्त तेज़ी का ज़बरदस्त बॉम्ब फूट रहा है, क्योंकि आज पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में टॉप 5 में आ चुका है रिलायंस पावर। तो इतनी भयंकर तेज़ी के पीछे वजह क्या है, तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आपको लगातार रिलायंस पावर की खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ जब से इसकी प्राइस 3 रुपये के आसपास थी। जिसने भी खरीदारी की थी उसको जबरदस्त रिटर्न मिला। स्टॉक करीब 18 तक जाके आ गया था, फिर उसके बाद वापस करेक्शन के दौर में आया, 10 रुपीज़ के आसपास आए। मैंने फिर से आपको खरीदारी की सलाह दी हुई थी। स्टॉक फिर से 15 के पार हो चुका है, यानी इस बार ये नई हाई बनाने को तैयार हो चुका है। 52 वीक की नई हाई इसकी जरूर बनेगी। बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे तेज़ी का वातावरण बन गया है और जो साथ में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी 100 के क्रॉस कर गया है। जो दो स्टॉक मैंने सलाह दी थी, दोनों स्टॉक बहुत तेज़ी से आगे बढ़े और ये बहुत ऊपर तक जा सकते हैं। एक बार हम कारोबार की बात करेंगे, रिलायंस पावर से शुरू करते हैं। स्टॉक आज ओपन हुआ 15.55 पर। यह दिन भर की हाई है, यानी 5% का अपर सर्किट लगा। लो है इसका 14.95 का और बहुत ही ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ आज। अपर सर्किट के बावजूद भी बहुत ही शानदार वॉल्यूम देखने को मिला है। पिछले एक महीने पहले इसका 3 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 2 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, कल इसका 3 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, आज 5 करोड़ का वॉल्यूम हो गया। जबकि सर्किट लग गया, उसके बावजूद भी यहाँ पे हमें भारी वॉल्यूम देखने को मिल रहा है और वॉल्यूम के मामले में पूरे बाजार में नंबर 5 पर है, यानी टॉप 5 में आ गई है आज ही रिलायंस पावर का स्टॉक। तो बहुत ही भारी वॉल्यूम के साथ में कामकाज हो रहा है। 2.40 इसका 52 वीक का लो है और 18.25 इसका 52 वीक का हाई है। और स्टॉक काफ़ी दिन से मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, जब इसकी प्राइस 3 रुपीज़ के आसपास थी मैंने आपको खरीदारी की सलाह दी हुई थी। इस स्टॉक को आप लीजिए, जिसने भी उस लेवल पे खरीदारी की थी उसको तो ज़बरदस्त रिटर्न मिल रहा है। ऑलरेडी मल्टी बैग रिटर्न उसको मिल चुका है, लेकिन ये स्टॉक यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। इसकी रफ्तार बहुत बाकी है, ये बहुत नए आयाम अभी स्थापित करेगा। और इसके पीछे जो वजह है, एक तो अनिल अंबानी ने अपने कारोबार को फिर से नए सिरे से पटरी पर लाने की शुरुआत कर दी है। वो अपने कर्ज को कम करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं। अनिल अंबानी ने पूरी तरह से ठान लिया है कि इज्जत की ज़िंदगी जीनी है और इसके लिए ज़रूरी है कि जो कंपनियों के ऊपर कर्ज है उसको दे दिया जाए और कंपनियों को कर्ज मुक्त करके फिर आगे बिजनेस को बढ़ाया जाए, जिसके लिए ज़रूरी है कि अपने कारोबार को छोटा किया जाए, क्योंकि फ़िलहाल यही उनके पास ऑप्शन है। तो वो बहुत सारे जो अपने टोल हाईवे उनको भी बेच रहे हैं और वहाँ से जो पैसे आ रहे हैं उसकी वजह से वो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को भी डेट फ्री करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके लिए एक जैकपॉट साबित हुआ है। इनको मिला है 7,100 करोड़ रुपीज़ DMARC की तरफ से, यानी दिल्ली मेट्रो इनको देने वाली है ये इतनी बड़ी रकम, और इस रकम के माध्यम से इनकी कंपनियां लगभग कर्ज मुक्त हो जाएगी। तो जो कर्ज है इनका खत्म होने के बाद ये दोनों रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां बहुत अच्छे से आगे कारोबार बढ़ा पाएगी और इसी वजह से यहाँ पे तेज़ी बन रही है। क्योंकि धीरे धीरे अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियों का जो ग्राफ है तेज़ी से ऊपर बढ़ रहा है, क्योंकि तो रिलायंस पावर ऑलरेडी प्रॉफिट में आ चुकी है कंपनी और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का भी कारोबार लगातार बढ़ रहा है। दूसरी तरफ वो अपने कर्ज को बहुत तेज़ी से कम कर रहे हैं और इसका नतीजा है कि लोगों का भरोसा फिर से रिलायंस की तरफ आने लगा है। अनिल अंबानी ग्रुप के ऊपर लोग भरोसा करने लगे, जिससे लग रहा है कि बहुत जल्द ये कंपनी फिर से पुरानी हाई थी वहाँ तक ये जा सकते हैं शेयर। उस हिसाब से यहाँ पे निवेश का जरिया बनता है, क्योंकि आपको पता ही होगा रिलायंस पावर की अगर शेयर की प्राइस की बात करें तो इसका IPO 450 के आसपास आया था और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर भी करीब 2100 तक जाके आया। तो ये बहुत ऊपर हाई तक ट्रेड करने वाले स्टॉक थे, बिल्कुल कौड़ियों के भाव में मिल रहे थे। अब इनमें फिर से तेज़ी का वातावरण बनने लगा है, बहुत जल्द आपको ये मालामाल कर सकते हैं। निवेश बिल्कुल आपको करना चाहिए, हर लेवल पे करें। आप रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्कुल निवेश करके रखें, ये स्टॉक आपको मालामाल करेंगे। अब हम चलेंगे रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के कारोबार पर। तो स्टॉक ओपन हुआ 106 पर और यही 106 इसकी हाई है, लो इसका 102 का है और फिलहाल स्टॉक 104 पर करीब 2.51% अप पर ट्रेड कर रहा है।
तो यहाँ पर भी अच्छा खासा तेज़ी का वातावरण बना हुआ है। स्टॉक 100 को क्रॉस कर गया है, जो इसके लिए बहुत अच्छी बात है और फिलहाल ये बिल्कुल बुलिश जोन में आ चुका है। अगर हम इसके वॉल्यूम का एनालिस करें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 32 लाख का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 17 लाख का वॉल्यूम हुआ था, कल इसका 12 लाख का वॉल्यूम था, आज 23 लाख का वॉल्यूम हो चुका है। अभी बाजार शुरू है तो वॉल्यूम में और बढ़ोतरी हो सकती है, तो यहाँ पे भी अच्छा खासा वॉल्यूम देखने को मिला है। 19.20 इसका 52 वीक का है और 114.90 इसका 52 वीक का हाई है। तो 19.20 से स्टॉक ने बहुत अच्छी तेजी दिखाई है, तो काफ़ी अच्छा स्टॉक परफॉर्म कर चुका है, लेकिन अभी भी ये तेज़ी के साथ आगे बढ़ सकता है। निवेश आपको इसमें करना ही चाहिए और मैंने लगातार आपको इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए बोला हुआ है, दोनों स्टॉक आप निवेश करना चाहिए। अगर हम कम्युनिटी सेंटीमेंट की बात करें तो 100% बाय की कॉल निकल के आ रही है, लोग इसको लेना पसंद करें इतने लेवल के हिसाब से। रिलायंस होम फाइनेंस की बात भी कर लेते हैं। आज 4.40 पर इसमें अप डाउन बिल्कुल नहीं है, कल की ही प्राइस पर स्टॉक है और ये स्टॉक इतना मजबूत नहीं है, खरीदारी के लिए इसकी सलाह नहीं दी जा सकती, क्योंकि रिलायंस होम फाइनेंस की कंपनियां सारी बिकने वाली है। ये कंपनी धीरे धीरे करके ख़त्म होने वाली है, यहाँ पे निवेश का कोई जरिया नहीं बनता है। 1.40 52 वीक का लो है और 6.65 52 वीक का हाई और फिलहाल 4.40 पे स्टॉक है। तो यहाँ पे आपको जितना जल्दी हो सके इन स्टॉक में से आपको अपनी जो भी अमाउंट है उसको निकाल के रिलायंस पावर या रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर में लगानी चाहिए। रिलायंस कैपिटल की बात कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 23.80 पर, हाई है 24.30 की, लो है 22.90 का और अभी स्टॉक फिलहाल 23.50 पर है। यहाँ पर भी अच्छी खासी तेज़ी बनी हुई है, यानी स्टॉक करीब आपको 3.30% अप पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 53 लाख का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 40 लाख का वॉल्यूम हुआ था, कल इसका 88 लाख का वॉल्यूम हुआ था, आज 81 लाख का वॉल्यूम हो चुका है 2:30 बजे के आसपास। तो अच्छे वॉल्यूम के साथ में यहाँ पर भी कामकाज हो रहा है, परंतु ये भी खरीदारी की सलाह इसमें नहीं दी जा सकती। शॉर्ट टर्म में आप निवेश कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म में यहाँ पे तेज़ी आपको देखने को मिली, बहुत जल्दी ये स्टॉक भी आपको 30 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। परंतु अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया तो बिल्कुल इस स्टॉक में निवेश न करें, यह कंपनी भी धीरे धीरे अनिल अंबानी की बिकने वाली है। 7.10 इसका 52 वीक का लो है और 30.65 इसका 52 वीक का हाई है और फिलहाल ये स्टॉक अपने 30 के हाई के आसपास वापस जा सकता है और शॉर्ट टर्म के लिए आप निवेश करना चाहें तो कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल इसको अवॉइड कर दें। बात कर लेते हैं रिलायंस कम्युनिकेशन की। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि इसमें निवेश करें, ये स्टॉक कभी भी मल्टी बैगर बन सकता है, पर मेरा कहना है कि ये स्टॉक मल्टी बैगर नहीं बनेगा, बल्कि यहाँ पे आपका निवेश और ज़्यादा कम होने की संभावना बनेगी। और ये बात मैंने पिछले 8-9 महीने से आपको कही है और अभी भी स्टॉक उसी रेंज के पास ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। जिसने भी इस स्टॉक में निवेश रखा है उसको तो लॉस ही हो रहा है। मैंने काफ़ी बार आपको बोला कि आप अपना जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको रिलायंस पावर में लगा दें। जब दोनों स्टॉक लगभग एक जैसे ही ट्रेड करते थे, आज रिलायंस पावर 15 रुपीज़ के आसपास पहुँच गया है, ये स्टॉक अभी भी 3 रुपीज़ के आसपास है। और दूसरी तरफ मैंने एक और ऑप्शन आपको दी थी कि आप चाहे तो ट्राइडेंट लिमिटेड में भी निवेश ले सकते हैं, आपका निवेश वहाँ पे लगा सकते हैं। आज ट्राइडेंट लिमिटेड भी करीब 30 के क्रॉस कर गया है। तो अगर जो भी रिलायंस पावर में जिसने निवेश किया था या फिर ट्राइडेंट लिमिटेड में, उसको तो ज़बरदस्त बम्पर रिटर्न मिल रहा है, यानी कम्युनिकेशन आज भी वहीं का वही है। तो यहाँ पर कोई निवेश की आपके लिए ऑप्शन नहीं बची है, इसमें से आपको जल्द से जल्द निकलना चाहिए। अगर आज के कारोबार की बात करें तो 3.25 पर करीब 1.52% डाउन पर ट्रेड कर रहा है स्टॉक। तो बिल्कुल यहाँ पे कोई पॉजिटिव माहौल नहीं है। अनिल अंबानी ग्रुप की सारी कंपनियों में शानदार तेजी है, लेकिन यहाँ पे बड़ी गिरावट बनी हुई है। अगर हम इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 4 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 5 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, कल इसका 12 करोड़ का वॉल्यूम था, आज मात्र 3 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो कल भारी वॉल्यूम हुआ था, लेकिन आज वॉल्यूम में काफ़ी कमी देखने को मिल रही है। और अभी सिर्फ यहाँ पे कंपनी जो है वो दूसरों को सौंपना है, वहाँ से जो पैसे आएंगे उसके हिसाब से इसका एनसीएलटी के माध्यम से सेटलमेंट होना है। यहाँ पे कुछ भी बड़ी तेज़ी बनने की कोई संभावना नहीं है। कंपनी ऑलरेडी बैंकक्रप्ट हो चुकी है कभी की। 1.35 का 52 वीक का लो और 5.05 का 52 वीक का हाई है और स्टॉक अभी फिलहाल 3 रुपीज़ के आसपास है। ये स्टॉक तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। जो अंतिम हमारा स्टॉक है वो है रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग। यह भी बहुत ही वीक स्टॉक है इस ग्रुप का। इस स्टॉक से भी आपको जितना जल्दी हो सके बाहर निकल जाना चाहिए। आज के अगर कारोबार की बात करें तो 3.30 पर 3.12% अप पर ट्रेड कर रहा है और थोड़ा सा बुलिश जोन में मुझे लग रहा है फिलहाल के लिए, परंतु इसमें कोई लॉन्ग टर्म नजरिया आप बिल्कुल ले ही नहीं सकते। यह कंपनी से आपको बहुत जल्द दूर होना चाहिए, मैंने लगातार आपको बोला है। 1.80 इसका 52 वीक का लो है और 6.95 का 52 वीक का हाई है और इस स्टॉक से आपको जल्द से जल्द बाहर निकलना चाहिए। और मेरी राय जो हमेशा से थी वही आज भी है, आपको सिर्फ रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को ही पकड़ना है। ये दोनों स्टॉक ही आपकी नैया को पार करेंगे, आपको मालामाल कर सकते हैं। आने वाले समय में आपको एक जैकपॉट लग सकता है। जिस तरह से रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की पुरानी हाई 2000 के ऊपर थी, आने वाले समय में जिस तरह से अनिल अंबानी अपनी कंपनी को फिर से नए सिरे से शुरू कर चुके हैं, जिस तरह से अपने कारोबार को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, नई अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, यानी रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर
टीम के अंदर बदलाव हो रहा है, CFO को भी नई अपॉइंटमेंट की गई है। तो इससे एक बात समझ में आ रही है कि पूरी तरह से वो एक्टिव हो चुके हैं अपनी इन दोनों कंपनियों को आगे लेके जाने के लिए। तो आने वाले समय ये दोनों मल्टीबैगर साबित होंगे और आपको मालामाल करेंगे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।